सबको जय मसीह की। दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति कभी न कभी दुख, पीड़ा और कठिनाइयों से गुजरता है। कई बार हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम सोचते हैं, अगर परमेश्वर प्रेमी और दयालु हैं, तो वे हमें दुख क्यों देते हैं? इस प्रश्न का उत्तर बाइबल में छिपा है। बाइबल हमें यह सिखाती है कि दुख केवल हमारी परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी आता है। आइए हम कुछ खास बिंदुओं पर विचार करेंगे। आखिर हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, मृत्यु क्यों आई? प्यांस नंबर 1, पाप का प्रभाव। बाइबल हमें बताती है कि संसार में दुख और पीड़ा का मूल कारण पाप है। उत्पत्ति 3 अध्याय में लिखा है कि जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब पाप संसार में आ गया। उसके बाद मनुष्य को मृत्यु, पीड़ा और कष्टों का सामना करना पड़ा। बाइबल इस सत्य का प्रमाण देती है, जो हमें रोमियो 5:12 वचन में मिलता है। उसमें ऐसा लिखा है, इस कारण जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। दोस्तों, हमारे जीवन में कई दुख इसलिए आते हैं क्योंकि यह संसार भ्रष्ट हो चुका है। बीमारी, प्राकृतिक आपदाएं, अन्याय, ये सब उस पाप का परिणाम है जो आदम और हव्वा से शुरू हुआ था। नंबर 2, परमेश्वर हमें दुख के द्वारा तैयार करता है। दोस्तों, बाइबल यह भी सिखाती है कि परमेश्वर हमें दुख के द्वारा बहुत कुछ सिखाती है और आत्मिक रूप से तैयार करते हैं। जब सोना अग्नि में तपाया जाता है, तब वह अधिक शुद्ध और चमकदार बनता है। उसी प्रकार जब हम दुख और परीक्षाओं से गुजरते हैं, तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। याकूब 1:2-3 पद में वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। दोस्तों, जब हम किसी परीक्षा से गुजरते हैं, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, बल्कि यह मानना चाहिए कि वह हमें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। नंबर 3, दुख हमें परमेश्वर के और करीब लाता है। दोस्तों, अक्सर जब हम सुखी होते हैं, तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनकी ओर लौटते हैं। मत्ती 5:4 में लिखा है, धन्य वे हैं जो शोकित हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर हमारे दुख को देखता है और वह हमें सांत्वना देता है। जब हम टूट जाते हैं, तब वह हमें संभालते हैं और हमें अपने प्रेम से भर देते हैं। नंबर 4, यीशु भी दुख से गुजरे थे। दोस्तों, यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए एक उदाहरण है कि किस प्रकार दुख को सहकर भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया जा सकता है। वे निर्दोष थे, फिर भी उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर कष्ट सहा। वचन कहता है, वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ, दुख का आदमी और रोगों से परखा हुआ। वह ऐसा तुच्छ जाना गया कि हमने उसकी कुछ कदर न जानी। यह वचन यशायाह 53:3 में पाया जाता है। दोस्तों, यीशु ने भी जीवन में बहुत दुख सहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्रूस पर बलिदान दिया ताकि हम पाप से मुक्त हो सकें। उनका उदाहरण हमें यह सिखाता है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम परमेश्वर में विश्वास बनाए रखें, तो हमें विजय अवश्य ही मिलेगी। नंबर 5, दुख के बाद आशीष आती है। दोस्तों, बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि हमारे दुख का अंत होता है। यह संसार हमारा स्थायी घर नहीं है। यदि हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, तो एक दिन हमें अनंत आशीष मिलेगी। वचन कहता है, क्योंकि यह हल्का सा क्लेश जो थोड़ी देर के लिए होता है, हमारे लिए एक अनंत और अति महत्वपूर्ण महिमा उत्पन्न करता है। परमेश्वर ने हमें यह वादा किया है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वह अनंत जीवन पाएगा, जहां कोई दुख, आंसू या पीड़ा नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है, और वह उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर न मृत्यु रहेगी और न शोक, न रोना, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। दोस्तों, पूरे संदेश का निष्कर्ष यह है कि अपने दुख में भी परमेश्वर पर भरोसा रखें। हमारे जीवन में दुख कई कारणों से आते हैं, जैसे पाप, परीक्षा, आत्मिक विकास
और कभी कभी हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए। लेकिन बाइबल हमें यह आश्वासन देती है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और वे हमें अकेला नहीं छोड़ते। यदि आप अब भी किसी दुख से गुजर रहे हैं तो घबराएं नहीं। यीशु के पास आई, अपने बोझ को उनके चरणों में रखें और उनके वचनों पर विश्वास करें। वह आपको शांति देंगे और आपको एक नए जीवन की ओर ले जाएंगे। यीशु मसीह ने हर मनुष्य को बहुत बड़ा निमंत्रण दिया है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे और आपको हर कठिनाई में सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन।